पीपा जी का ऐसा कहना है कि जो पिंड शरीर तो बाहर ब्रह्मंड दे च है हू बहु उतना ही पसारा मनुख दे पिंड दे च है। जो कुछ असी ब्रह्मंड दे च देखदे हां मनुख दे पिंड दे च भी ओही कुछ है। मनुख दे शरीर नूं पिंड आखिया। संस्कृत दे च शरीर नूं पिंड कहंदे ने ते असीं कहंदे ना भी पिंड प्राण वास्ते गया। पिंड दा मतलब ही है शरीर ढांचा। तो आप कहंदे ने जो कुछ भी ब्रह्मंड दे च बाहर सूरज चंद तारे वगदी हुई पवन दिस रही है, पानी है, मनुख ने, वनस्पति है, पशु है, पंखी ने, इतना ही पसारा मनुख दे अंदर है, लेकिन रूप करके नहीं, स्वभाव करके। बस इन्नी अंश। कोई भी पशु मनुख दे अंदर रूप करके नहीं बैठा, स्वभाव करके जरूर बैठा और वो स्वभाव गाहे बगाहे प्रगट होंदे। साहब ऐसा भी कहने चंद ते सूरज सिर्फ बाहर ही नहीं, चंद सूरज दोए घट ही भीतर ऐसा ज्ञान न पाया। मनुख दे अंदर भी एक सूरज है, एक चंद्रमा है, अनगिनत पशु ने, दरिया ने वगदे हुए। और जैसे बाहर परमात्मा है मनुख दे अंदर भी परमात्मा है। जो सारे ब्रह्मंड दी कथा है वही एक पिंड दी कथा है। और इस भुलेखे च ना पै जाना कि मनुख सिर्फ इतना ही है जिन्ना दिसदा पिया है। मनुख बड़ा है, बहुत कुछ है। एक मनुख दी भी बड़ी अपार कथा है, महान कथा है। तो जैसे इस शरीर दा एक बाहर दा पसारा है, एक अंदर दा। कहंदे ने ये जिहड़ा सारा बाहर दा पसारा है इनू संसार कहंदे ने ते जो अंदर दी दुनिया इनू निरंकार कहंदे ने। निर्गुण ते सरगुण दी भी इतनी ही व्याख्या। जो दिस रहा है वो सरगुण है, जो नहीं दिस रहा वो निर्गुण है। जैसे मकान दिस पैंदे ने ते मकान दी बुनियाद नहीं दिसती। दरख्त दिस पैंदे ने, दरख्तां दीयां जड़ां नहीं दिसदियां। संसार दिस पैंदा है पर यह संसार जिस निरंकार दे आसरे ते खड़ा है वो नहीं दिसता। हमेशा बुनियाद अदृश्य होंदी है, देखी नहीं जा सकती। तो वो जिहड़ी साडी अंदर दी दुनिया है वो अदृश्य है, उन्होंने ये अखां नहीं वेख सकदी। एक बाहर दी दुनिया है, एक अंदर दी दुनिया। एक बाहर दा धन है, एक अंदर दा धन है। एक बाहर दियां खुशियां ने, एक अंदर दियां खुशियां ने। और इतनी भी अर्ज करते हैं कुछ दुख बाहर दे ने, कुछ दुख अंदर ने। और इसे तरीके नाल कुछ परिवार मनुख दा बाहर है ते कुछ परिवार अंदर है। समय की गति के मुताबिक कुछ अंदरूनी ये व्याख्या मैं थोड़े सामने रखनी है। बाहरों तुसी कितने धनवान हो इसका कोई मतलब नहीं। कोई मनुख अंदरों किन्ना क धनवान है ये वेखनी है। अज इत्थे बैठ के इस गल की विचार करनी। बाहरों एक मनुख बड़ा प्रभावशाली है पर देखना है इसके अंदर कितनी प्रभुता है। बस इस गल की अज खोज करनी है। ते धर्म ये कहता है तू अंदरों की है, बाहरों जो कुछ है वो गल वखरी है। बहुत सारी दुनिया इस ढंग नाल जी रही है कि बाहरला पसारा ठीक होवे और अंदर नूं बिल्कुल बिगाड़ के रख देंदी। बाहर कुटुंब चाहिए, धन संपदा चाहिए ने, मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एक अंदर दी भी दुनिया है। कहते उत्थे भी सब कुछ चाहिए और सब कुछ है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद दूसरी उदासी दी भरमणा तो बाद घर दे च वापस आए ने ते कुछ दिनों बाद फिर तीसरी उदासी वास्ते तैयारी कर रहे ने। तो इतिहासकार भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखे है कि साहिबां दी माता तृप्ता जी कुछ रोस प्रगट कर दिया। वो कहंदियां ने पुत्र नानक जी तुसी गृहस्थी हो, हुण सिर्फ थोड़ी बाहर दी दुनिया नहीं कुछ घर दी दुनिया भी है। थोड़ा परिवार है, माता पिता है गए ने। आखिर सब कुछ नूं छड़ के इस ढंग नाल चले जाना ये मुनासिब नहीं।
और मैं इतनी अर्ज करदियां वाहिद ओ प्रचारक सी बाबा नानक जो रुखां तले रात कट के सच दा होका देंदा रहा, पत्थर खा के भी सतनाम दा प्रचार करदा रहा, देशां विदेशां विच पैदल चल के भी हकीकत दुनिया दे सामने रखदा रहा और धुन इक्को ही सी कि लोगां दे हिरदियां तक सच पहुंचाना। ये धुन बाबे दी इतनी पक्की सी कि कई दफा 4-4 साल 5-5 साल दी लगातार लंबी उदासी भी हो जाती सी। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, माता तृप्ता जी सामने आईयां ते कहन लगियां पुत्र नानक जी परिवार दे विच रहना भी तुहाडा धर्म है, फर्ज है। उत्थे साहिब कहंदे ने मां मैं ते कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं, कदी नहीं बिछड़िया। उस वक्त तृप्ता जी अखां भर के कहंदियां ये फिर सुदाइयां वाली गल, 5-5 7-7 साल तक मुंह नहीं दिखांदा ते कहंदा मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं। बस ये गल्लां बिल्कुल सुदाइयां वालियां। ये बिल्कुल जिहड़ी गल है ये बेहोश मनुख दी है। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने ये लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है तो मां जारो जार रोन लग पई। साहब समझांदे ने माता रो ना, मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल हुंदा। माता कहन लगी मैं ते इत्थे ही रहिंदी हां, पिता इत्थे है, बच्चे इत्थे ने, कौन हुंदा है तेरे नाल? सिर्फ एक मर्दाना है, दूजा बाला है, परिवार दा ते कोई फर्द तुहाडे नाल है ही नहीं। उस वक्त साहब कहंदे ने माता नूं समझांदे होए कुछ परिवार बाहर दा हुंदा है, कुछ अंदर दा हुंदा है, कुछ दुनिया मनुख दी बाहर दी है, कुछ अंदर दी है। ऐसा भी देखण दे चाया कई दफा मनुख दी बाहर दी दुनिया उजड़ जाती है, अंदर दी नहीं उजड़ती, ते कई दफा ऐसा देखण दे चाया अंदर दी दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, बाहर दी रहिंदी। संसार दे च ऐसे घट बंदे मिलणगे जिहड़े अंदरों बाहरों सवरे होए होवन, जिन्हां दी अंदर दी दुनिया भी ठीक होवे ते बाहर दी दुनिया भी ठीक होवे। गुस्ताखी माफ, जिहड़े बाहरों बड़े शराफत दे पुतले दिसदे ने कई दफा अंदरों शरीफ नहीं होंदे। जिहड़े बाहरों बड़े गुणवान दिसदे ने ते अंदरों कोई गुणवान नहीं होंदे। जिहड़े बाहरों बड़े दानी ते ज्ञानी दिसदे ने औखे ना होना, अंदरों कोई दान ते ज्ञान दी गल नहीं होंदी। जिहड़े बाहरों बड़े सेवक ते नितनेमी दिसदे ने अंदरों कोई ऐसी गल नहीं होंदी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है औरंगजेब नूं समझांदियां कि असी हमू मर्द बायद शबद सुख नवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। ऐ औरंगजेब मर्द ओ है जिहड़ा अंदरों बाहरों एक होवे। ऐसा नहीं कि चेहरे ते कुछ होर होवे, दिल दे च कुछ होर होवे। चेहरे ते शराफत प्रगट करे ते दिल दे च बदमाशी होवे। चेहरे दे ते इंसानियत झलके लेकिन दिल दे च हैवानियत होवे। चेहरे दे उत्ते रहम दिली जो है टलके लेकिन अंदर कठोरता होवे, बड़ी कठोरता होवे। ऐसा है मनुख अपने दो रूप बना सकता है, कोई पशु अपने दो रूप नहीं बना सकता। कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता ही है, उहदे दो रूप नहीं ने। सप अंदरों बाहरों सप है, इहदे दो रूप नहीं ने। और इसे तरीके दे नाल गऊ अंदरों बाहरों गऊ है, शेर अंदरों बाहरों शेर है। ऐसा नहीं कि शेर दा बाहर दा रूप कुछ होर होवे ते अंदर दा रूप कुछ होर होवे। ये अंदरों बाहरों एक है लेकिन मनुख अंदरों बाहरों एक नहीं है। ये कई दफा बाहरों कुछ होर दिसदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। असी भुल के भी कदी नहीं कहंदे बई ऐ कुत्ते तू कुत्ता बन जा। ऐ कुत्ता की उसने कुत्ता बनना है, बई ऐ गऊ तू गऊ बन जा, असी नहीं कहंदे। ऐ सप तू सप बन जा, असी नहीं कहंदे। लेकिन ऐसा सानू अक्सर कहना पैंदा है ऐ बंदे तू बंदा बन जा। पता क्यों कहते हैं? गऊ ते गऊ है ही, अंदरों बाहरों गऊ है, अंदरों बाहरों सप सप है। मनुख अंदरों बाहरों मनुख नहीं है।
ये बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। इस वास्ते बार बार कहना पैंदा भी ऐ मनुख तू मनुख बन जा, ऐ बंदे तू बंदे बन जा। तो साहब कहते हमू मर्द बायद शब्द सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। शिराज का एक बड़ा प्रसिद्ध महात्मा होया हाफिज, वो कहता है सद जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। कहता है एक जान नहीं, उस बंदे दे तो सैकड़े जाना कुर्बान कीतियां जा सकदियां जिहड़ा अंदरों बाहरों एक होवे। और ये गल बड़ी औखी है, कदी बगौर मुताला करोगे बाहर दिसण वाले शरीफ अंदरों शरीफ नहीं होंदे, बाहर दिसण वाले सेवक अंदरों सेवक नहीं होंदे। और इंज भी औखे ना होना, कई दफा बाहरों सिख दिसण वाले अंदरों सिख नहीं होंदे, ऐसा भी देखण विच आया। जद सिखी की परख की गल आउंदी है, उन्होंने अंदर कोई सिखी नहीं होंदी, बाहरों ही रूप रेखा। ते बाहर दी रूप रेखा नूं बिगड़दियां कोई देर नहीं लगती। देखो जिस दरखत दीयां जड़ां ही कोई नहीं जमीन दे, जिस बूटे दीयां उन्हें की हरा भरा रहना, उन्हें सुकना ही है। जड़ां दे आसरे ते बूटा रहिंदा है, अंदर सिखी है ते बाहरों सिखी हरी भरी रहेगी। ते गुस्ताखी माफ जद मैं देखदा बाहरों सिखी कोई नहीं कईयां दे, अंदर भी कोई नहीं। इस भुलेखे च ना पैना अंदरों सिखी होगी, इस चक्कर दे कदी ना पैना। अंदर जड़ां आउंदियां ने, बाहर पत्ते निकलदे ने, बाहर शाखां निकलदियां, बाहर फुल ते फल आउंदे ने। तो कई दफा इन्हां उजड़े होया बूटियां नूं वेख के ऐसा कहना पैंदा जड़ां सुक गईयां। और ऐसा ते हो सकदा है कि किसे सुके होए बूटे दीयां जड़ां हरियां ना हो सकन, पर सुके होए मनुख दीयां जड़ां जरूर हरियां हो सकदी। सूखे कास्ट हरिया करके पंजवें गुरु नानक ने कहा, गुरु बड़ा बख्शिंद है, ये सुक्की काठ भी हरी भरी हो सकती अगर ये चाहे। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा सी, हाफिज कहते ने हजारां जाना उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां जिहड़ा अंदरों बाहरों एक हो। सद जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस, दिल ते जबान एक होवे। अक्सर ऐसा दिसदा है जबान ते बड़ी गहरी गल है लेकिन हिरदे च नहीं है। जबान ते गुरु दा शब्द है, हिरदे च नहीं है। जबान ते परोपकार दी गल है, दिल दे च दुराचार है। दिल ते जबान एक हुंदे ही नहीं। ते हाफिज कहंदा उस बंदे तो कुर्बाना हजारां जाना कुर्बान कीतियां जा सकदियां जिसदी दिल ते जबान एक हो है। जो दिल तो गल उठदी है वो जबान बयान पे करदी है। इकबाल का ऐसा कहना है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवाज मगर रखती है। इकबाल का कहना है जिहड़ी गल सिर्फ जबान तो निकलती है वो कन्ना तक पहुंचती है, अगे नहीं जाती, पर जिहड़ी गल दिल चों निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। ते दिल तो किहड़ी गल निकलती है जिसनों दिल मनदा है, बस इन्नी गल है। जिन्हों दिल मनदा ही नहीं वो गल दिल चों निकल ही नहीं सकती। ये खास मनोविज्ञान का तत्थ है कि जिस गल नूं अजे दिल ने मनिया नहीं वो गल दिल चों निकल ही नहीं सकती, जबान चों निकलेगी। ते जब निकलदी जबान तो पई है ते कन्ना तक पहुंचेगी, अगे नहीं जाएगी, ये दिल तक नहीं जाएगी। अर्ज मैं ये कर रहा सी, मनुख दियां दुनिया दो ने। कई दफा मनुख बाहरों बड़ा संवरिया होया शिंगारिया होया, अंदरों बड़ा उजड़िया होंदा है, अंदरों बड़ा बर्बाद होंदा है। ते कई दफा ऐसा भी देखने दे आया है, अंदरों बड़ा संवरिया होया शिंगारिया होया, बाहरों बड़ा उजड़िया होया। दिसण नूं कबीर ते रविदास बाहरों बड़े उजड़े हुए दिसते, भाई कुछ भी नहीं है, टुट्टी कुल्ली है। आ चौक च बैठ के जुतियां गंढदा है, ऐ सारा दिन कपड़ा बुनदा है, बाहरों बिल्कुल उजड़िया होया प्रतीत होंदा है। पर ओदे शब्द पढ़न तो भी ऐसा पता चलता है, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवें रघराई, तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। यह महापुरुष बाहरों बिल्कुल उजड़िया होया प्रतीत होंदा है। और एक दिन ते ऐसा भी होया, कुछ दोखियां ने कुछ दुष्टा ने
कबीर के घर नूं अग ला दित्ती। ऐसा पुरुष जिहड़ा अंदरों शिंगारिया होया होवे, संवरिया होया होवे ते सारी दुनिया उजड़ी हुई होवे, ऐसा बंदा फिर उन्हां लोकां नूं चंगा नहीं लगदा, उहनूं भी उजाड़न की कोशिश करदे ने। अग ला दित्ती। बैठे सन कबीर गंगा दे तट ते, लड़का भजिया होया गया। किसे मस्ती च बैठा सी कबीर, आखिया बापू घर नूं अग लग गई। लोगां ने घर नूं अग ला छड्डी। मस्ती दे च भरे होए इस कबीर ने दो अखर कहे ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने, पर मैं समझदा जबान तो कहना बड़ा आसान है, दिलों कहना बड़ा औखा है। कबीर ने दिलों आखे ने, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहो समाए। ऐ मेरे बच्चे, घर नूं अग लग गई है, पर जिस मस्ती च मैं बैठा कोई मेरे तन नूं भी अग ला देवे तां भी परवाह नहीं।